Hello student, this question from basically theorem chapter and this question from basically the topic of maximum power transfer theorem, and the question is like that: assuming both the voltage sources are in phase, the value of R for which maximum power is transferred from circuit A to circuit B is. Okay, so now we see the solution of this question, okay, in very much detail. देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बोला कि कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से है। ओके, तो ये क्वेश्चन गेट 2012 का है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पे भी नजर डालते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके गेट 2016 का है। एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी एंड बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी मच सिमिलर टाइप क्वेश्चन। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन वी कैन टेक दिस वन। ओके, सो आई से कि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे कि ये मेरे पास एक सर्किट दिया गया है और आपसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ आई एल दैट मैक्सिमाइज द पावर एब्जॉर्ब बाई द कांस्टेंट करंट लोड इज। यानी कि आपको आईएल की वैल्यू बतानी है जिसके लिए क्या करें, ये मैक्सिमम पावर को क्या करें, ये एब्जॉर्ब करें। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती क्या है। तो देखिए ध्यान से, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये बताती है कि हम लोड क्या कनेक्ट कर दें ताकि लोड मैक्सिमम पावर को एब्सॉर्ब कर ले। अगेन आई रिपीट द स्टेटमेंट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि हम लोड को क्या कनेक्ट कर दें ताकि लोड मैक्सिमम पावर को एब्सॉर्ब कर ले। तो जैसा कि एक छोटे से डेरिवेशन से जैसे गुजरते हैं, सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाते हैं, तो वहां पे रिजल्ट ये निकल के आता है कि अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी सर्किट है, अगर वो पावर डिलीवर कर रहा है, जिस भी सर्किट को या जिस भी लोड को, अगर जो सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है उसका जो अपना इंटरनल इंपीडेंस है और जो लोड है, अगर दोनों को मैच कर दें, मीन्स ऐसे दिस, अगर हम आरएल को किसके इक्वल कर दें, आरटीएच के इक्वल कर दें, तो उस केस में लोड आपका जो होगा वो मैक्सिमम पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सो आई से, सो विद हेल्प ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वी कैन बेसिकली आइडेंटिफाई द लोड which we applied, where we see the load is basically absorb the maximum power। तो कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट को यहाँ पे लगाना है। तो जैसे आपसे पूछा कि हम यहाँ पे आईएल को क्या कर दें, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपका आईएल है वो किस तरह काम कर रहा है। सो हियर आई से दिस, द आईएल इज बेसिकली वर्किंग एज ए लोड। तो ये मेरा लोड है, तो आईएल क्या है, मेरा लोड है। तो ये कह ही रहा है कि बताइए हम लोड क्या करते हैं। जैसा कि आपने बोला कि ये जो सर्किटरी है, दिस सर्किटरी इज बेसिकली डिलीवरिंग व्हाट, पावर। तो ये कहीं ना कहीं पावर को डिलीवर कर रहा है और ये आपके पास जो आईएल है वो क्या आपका है, लोड है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ तक भी एकदम क्लियर हो रहा है आपको। अगर आप ध्यान से देखें तो कहने का आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम इस आईएल को यहाँ से हटा दें, तो ये लोड है ना, तो आप ऐसे कहते हैं कि जो लोड है ना, इस लोड का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होना चाहिए वो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हो जो लोड होना चाहिए उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो आर के इक्वल होनी चाहिए। तो उस टाइम आप ऐसे कहेंगे कि लोड क्या करेगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर या मैक्सिमम पावर को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स आई से दिस, अगर हम पिक्चर को कुछ इस तरह से कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप इस तरह से वी कहें एंड दिस इज योर आर, तो इसका चूंकि आरटीएच अगर आप इसको हटाएं तो यहाँ से देखें तो इस सिस्टम का जो आरटीएच है वो आर नजर आ रहा है। तो मीन्स आई से दिस कि यहाँ पे हम अगर आर कनेक्ट कर दें, सो दिस इज योर वी एस, दिस इज योर आर, हियर दिस इज योर आर। तो जैसे मैं आपसे कहूँ सर यहाँ पे इस टाइम में ये सोर्स, ये जो आपका सोर्स था, इसको क्या डिलीवर करेगा, तो आपने कहा ये सोर्स इसको क्या करेगा, मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस टाइम ये सोर्स इस लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा उस टाइम कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, तो आपने कहा सर उस टाइम करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, Vs by 2R। मीन्स आई से दिस, whenever the source is deliver the maximum power to the load, and I say at this time we observe that this amount of current will flow through the circuitry। means I say this कि कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि जिस टाइम हम IL की वैल्यू क्या कर देंगे, Vs by 2R सेट कर देंगे, उस टाइम आप ऐसे कह सकते हैं जो आपका करंट लोड है वो मैक्सिमम पावर को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा भी कंसेप्ट जो हमारा बेसिक है कि जब भी हमें पता करना हो कि ये सर्किट इसको मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जो भी सर्किट मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है ना, उसका जो इंटरनल इंपीडेंस है, इट शुड बी इक्वल टू द व्हाट, द इंपीडेंस, और आई से दिस जो आपका लोड है उसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, एकदम पैरेलली अगर इस क्वेश्चन को देखें, जो कि शायद ज्यादा इंटरेस्टेड हम सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास ये सर्किट ए है और ये सर्किट बी है। मींस दिस इज अ सोर्स एंड दिस इज अ लोड, और आपसे कह रहा है कि बताइएगा सर्किट ए सर्किट बी को मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सर्किट ए सर्किट बी को मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगा। तो जैसा मैंने बोला यहाँ पे कि जिस टाइम जो आपका सर्किट ए है, यानी जो सोर्स है, उसका जो इंटरनल इंपीडेंस है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि जो आपका सर्किट ए है, यानी जो सोर्स है, उसका जो आरटीएच है या जो इंटरनल इंपीडेंस है वो कितना आपका है, 2 ओम है। तो आपने कहा जो सर्किट बी है, यानी जो कि लोड की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये जो लोड है ना, ये मैक्सिमम पावर तभी एब्जॉर्ब करेगा जिस केस में जो लोड है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, यानी आरएल कितना हो जाए आपका,
2 ओम के इक्वल हो जाए। मीन्स आई से दिस, ये जो सर्किट भी है ना, इसका पूरा इंपीडेंस यहां से लेके यहां तक ये किसके इक्वल हो जाए, अगर आपके 2 ओम के इक्वल हो जाएगा, उस केस में आप ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली एब्जॉर्बिंग द मैक्सिमम पावर। मीन्स आई से दिस इज वी हैव ए 10 वोल्ट एंड दिस इज वी हैव ए 2 ओम, और ये पूरा का पूरा जो सर्किट भी है ये किसके इक्वल हो जाए, आपके 2 ओम के इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या करेगा, मैक्सिमम पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब देखिए ध्यान से, यहां से अगर हम आपसे एक बात पूछें कि सर यहाँ कितनी करंट फ्लो करेगी, तो आई से दिस आई इज इक्वल टू इन दिस केस 10 डिवाइड बाई 4 एंड विच इज आई से 2.5 एम्पियर। देखिए ध्यान से थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा। मैं ऐसे कह रहा हूं कि सर जिस टाइम आपका जो सर्किट बी है यानी जो लोड है वो 2 ओम के इक्वल होगा, उस टाइम ये जो सोर्स है वो इसको मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा। या मैं इस बात को ऐसे कह लूं कि जिस टाइम सर्किट ए सर्किट बी को मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा, उस टाइम इस सर्किटरी में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो 2.5 एम्पियर हो रही होगी, 2.5 एम्पियर हो रही होगी। यानी जिस टाइम सर्किट ए सर्किट बी को मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा, उस टाइम जो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी कितनी हो रही होगी, आपकी करंट 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी। So 2.5 ampere current will flow through the basically I say in this circuitry whenever the circuit deliver the maximum power to the circuit B. Now just try to understand and listen carefully. I say this, यानी ये बात तो मेरे को 100% क्लियर हो गई कि जिस टाइम सर्किट है सर्किट बी को मैक्सिमम पावर दे रहा होगा, उस टाइम इस सर्किटरी में जो करंट चल रही होगी कितनी होगी, वो करंट होगी आपकी 2.5 एम्पियर। सो उस टाइम इस सर्किट ए से सर्किट बी में 2.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही होगी। नाउ आई से दिस, इफ आई जस्ट see the question, because I need the R, तो मेरे को अगर इसमें पता चल गई, so whenever we apply the KVL in the outer loop, yes, if I just say this because we need the R, so this is 10 minus, this is 10 minus I say 2.5 into 2 minus R into 2.5 and minus 3 is equal to 0. So देखिए ध्यान से 10 minus 3 means 7 and this is 5 here, okay, okay, and this is 7, this is 5 and this is 2 here, and whenever I just try to solve it, so we get R is equal to 0.8 ohm. Means I say this, whenever we connect the R is equal to 0.8 ohm, जब इसमें हम R is equal to 0.8 ओम लगा देंगे तो उस टाइम आप ऑब्जर्व करोगे कि इस सर्किटरी में 2.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रही होगी, और आपको पता है कि जिस टाइम इसमें 2.5 एम्पियर करंट फ्लो रही होगी, उस टाइम सर्किट ए सर्किट बी को मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा होगा, क्योंकि उस टाइम जो सर्किट बी है उसको हम किस तरह से 2 ओम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड विच इज वेरी मच लाइक related to the basic concept of your maximum power transfer theorem. So along with we solved the two questions, one basically asked in 2012 GATE exam, another one is asked in 2016 GATE examination, okay, and both the questions are very much similar type, and hope so we understand the solution of both the questions, okay, and which is basically related to your basically just basic fundamental. So thank you.